हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। अपने बच्चों को या तो आलिम बना के जाओ या हाफिज बना के जाओ। मैंने देखा है दुनिया का हाल छोटी सी उम्र में कि उधर जनाजा रखा है, वो बाप जिसने लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए औलाद की तालीम पे, क्या किया उस औलाद ने। मैं सबको नहीं कहता, इल्ला माशाअल्लाह। एक शहर में हॉस्पिटल बना के वहां रह रहा है, एक इंजीनियर बना दिया, वो अपना ऑफिस संभाल रहा है, एक मास्टर बना दिया, उसकी नौकरी फला शहर में लग गई, वहां चला गया बीवी बच्चों को लेके। फल शहर में पहुंच गए और पेड़ गांव में रह गए। फल शहर पहुंच गए, पेड़ गांव में रह गए। कभी उस बाप के दिल से पूछी तुमने, बाप क्या नहीं करता अपनी इस औलाद के लिए? कौन सी कुर्बानी नहीं देता अपनी इस औलाद के लिए? कभी तुम्हें ये लगे मेरे बाप ने मेरे ऊपर क्या एहसान किया है ना, तो चले जाया करो झांसी के किसी मेन चौराहे की तरफ। वहां तुम्हें कुछ लोग ऐसे मिलेंगे कि कोई फलों का ठेला लगा के धूप में खड़ा है, कोई ऑटो रिक्शा चला रहा है, कोई बस चला रहा है, कोई ट्रक चला रहा है। रात के 2 बजे के बाद 3 बजे के बाद ये उलमा बताएंगे कैसी नींद आती है, आंख खोलना दुश्वार हो जाता है, और वो रोड पे बस लेके खड़ा है, ट्रक लेके खड़ा है। ये एक बाप ही तो है। कोई दिल्ली कमाने जा रहा है, ये एक बाप ही तो है। मुंबई कमाने जा रहा है, ये एक बाप ही तो है। ये 3-3 साल के लिए सऊदी कमाने जा रहा है, ये एक बाप ही तो है, जो सोचता है 4 पैसे जमा हो जाएंगे, मेरे बच्चों की पढ़ाई में काम आएंगे, मेरे बच्चों की तालीम में काम आएंगे। आज वही बेटे जवान हुए, माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर, हमारे कमरे में एसी चले, कूलर चले, माँ बाप तीनों झोपड़ियों में रह के हाथ वाले पंखे से हवा करके जिंदगी गुजारे। क्या इस दिन के लिए औलाद को माँ बाप जवान करते? क्या इस औलाद के लिए आलिमों के घरों के चक्कर लगाए थे, हजरत कोई तावीज दे दो घर में चिराग जलाने वाला आ जाए? इस औलाद के लिए पीरों के घरों पे गए थे कि दुआ कर दो पीर साहब मेरे घर में कोई चिराग जलाने वाला आ जाए? आज वही औलाद जवान हुई, माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर। इस वक्त के बारे में तो सोचा भी न था। बेटों से ज़ईफ़ी में हुई खत्म रसाई, घर बार तो बांट लिए शौक से फुरकान, हिस्से में किसी के मगर माँ नहीं आई। वक्त ठुकरा देगा एक दिन मेरी सारी ये कुर्बानियां, दामने उम्मीद में फकत नाकामियां रह जाएंगी। शादियों के बाद बेटे तो अलग हो जाएंगे, बाप के हाथों में फकत बैसाखियां रह जाएंगी। बुढ़ापा क्या जवानी क्या, ये बचपन बांट लेते हैं। ना होकर दिल में गुंजाइश तो आंगन बांट लेते हैं। नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। नारे मगर आपस में नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। क्या जवाब देंगे कयामत में हम अपने नबी को? हम कौन सा चेहरा लेके अपने आका की बारगाह में जाएंगे? माँ बाप अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है, इसका पता हमें तब चलता है जब इनकी चारपाई घर से उड़ जाती है। फिर चिराग लेके भी ढूंढोगे तो माँ बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी, माँ बाप जैसी मोहब्बत करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी। जब अब्बा जिंदा है हयात है, माँ जिंदा है हयात है, तब बेटा माँ से बात नहीं करता, अपने अब्बा से बात नहीं करता, बराबर में बैठ के घंटों मोबाइल चलाता रहेगा, लेकिन माँ बाप से बात करना पसंद नहीं करता। और जब उन्हीं का इंतकाल हो जाए तो जनाजे को चारों तरफ से औलाद घेर के कहती अब्बा बोलो ना, अम्मी बोलो ना। जब वो बोलते थे तब तुझे उनका बोलना अच्छा नहीं लगता, जब वो कलाम करते थे तब कहता था कि अब्बा बोलते बहुत हैं। इन उलमा की मौजूदगी में एक बात बता के जा रहा हूँ। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया है कि बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है। जब शिद्दत की गर्मी पड़ती है, जब शिद्दत की धूप पड़ती है, जब गरम गरम लू के थपेड़े होठों को खुश्क कर देते हैं, ऐसे वक्त में सबसे बेहतर और मुनासिब साया जो होता है वो दरख्त का साया होता है, वो पेड़ का साया होता है। कितनी भी गर्मी पड़े, आदमी पेड़ के नीचे कुर्सी डाल के बैठ जाए आराम मिल जाएगा, पेड़ के नीचे चारपाई बिछा के बैठ जाए उसे आराम मिल जाएगा। पेड़ के पत्ते दोपहर में तोड़ना ऊपर से गर्म होते हैं, लेकिन नीचे बैठने वाले को छांव पहुंचाते हैं। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है। जब तक बाप जिंदा होता है चचा भी मोहब्बत से बात करता है, जब तक बाप का साया सर पे होता है औलाद की ताऊ भी मोहब्बत से बात करते हैं। और जैसे ही बाप का साया सर से उठा, कभी घर के बंटवारे को लेकर लड़ाई शुरू, कभी जमीन की मेंढ को लेकर के लड़ाई शुरू हो जाती है। बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है जो पूरी धूप अपने ऊपर बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन अपनी औलाद को साया पहुंचाता है, अपनी औलाद को छांव पहुंचाता है।
ऐ जिया माँ बाप के साये की नाकदरी ना कर, ऐ जिया माँ बाप के साये की नाकदरी ना कर। धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता। बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। औलाद को भूखा नहीं सोने देता। वाह वाह वाह, माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। वाह वाह वाह। अब्बा की आंख का जो चश्मा न ला सके, मैयत पे आ रहे हैं हवाई जहाज से। हाल है आज की औलाद का, क्या जवाब देंगे कयामत में हम अपने नबी को। अल्लाह फरमाता है 15वां पारा, देखो मैं कुरान और हदीस से बात करूंगा। अल्लाह कुरान में फरमाता है 15वां पारा, वक़दा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा व किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा व कुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िद लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा व क़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाह फरमाता है हुक्म दिया तेरे रब ने कि अपने रब के सिवा किसी की बंदगी ना करो, अपने माँ बाप के साथ में भलाई करो, अपने माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक करो। पूरा कुरान आप देखें, ये उलमा आपको बताएंगे जहां जहां अल्लाह ने अपने हक कुरान में बयान फरमाए हैं, ठीक उसके बाद अल्लाह ने माँ बाप के हक बयान फरमाए। क्या समझे, हुकूकुल्लाह के बाद में बंदों के हुकूक में, हुकूकुल इबाद में सबसे बड़ा हक जिसका है वो माँ बाप है। अल्लाह फरमाता है इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा व किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा व कुल लहुमा क़ौलन करीमा। जब वो दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाएं, जब माँ बाप बूढ़े हो जाएं, बुढ़ापे को पहुंच जाएं, या उनमें का कोई एक बुढ़ापे को पहुंच जाए, फला तकुल लहुमा उफ़, तो उन्हें उफ़ भी नहीं कहना है। उफ़ जानते हो किसे कहते हैं? अलग अलग अक़वाल बयान किए मुफस्सिरीन ने। इजहार तनफुर के लिए, यानी नफरत वाले कलमों के इजहार के लिए सबसे हल्का कलमा जो है वो उफ़ है। शरीयत ने उस पे भी रोक लगा दी कि उफ़ भी मत कहना अपने माँ बाप को। वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, जब भी बोलना तो मोहब्बत से बोलना, जब भी बोलना तो प्यार से बोलना। आगे रब फरमाता है वक़्फ़िद लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा, अपने माँ बाप के लिए मेहरबानी का बाजू बिछाओ, अपने बाजुओं को समेट लो अपने माँ बाप के लिए। परिंदा उड़ते हुए देखते हो आप, देखा है परिंदा? चेहरे देख रहे हैं, कुछ बोलो भी मुंह से बोलो सुभान अल्लाह। परिंदा उड़ता है तो जब वो अपने घोंसले की तरफ आता है तो क्या बाजू फैला के आता है या सकोड़ लेता है बाजुओं को? सकोड़ता है ना। अल्लाह ने क्या मिसाल फरमाई है। जब तुम माँ बाप के पास आओ तो बाजुओं को समेट लो। तुम डॉक्टर होगे तो बाहर होगे, तुम इंजीनियर होगे तो बाहर होगे, तुम IAS IPS या और किसी महकमे में होगे तो बाहर वालों के लिए होगे। जब घर में आओ माँ बाप के पास तो IPS बन के मत आना, डॉक्टर इंजीनियर बन के मत आना, बल्कि उनका बेटा बन के आना। जब आओ तो बाजुओं को समेट के आना और अपने माँ बाप के सामने फरमाबरदारी से पेश आना। ये अल्लाह का कुरान कह रहा है। ये कुरान में रब हमें पैगाम दे रहा है कि माँ बाप के साथ कैसे रहना है। फिर रब फरमाता है दुआ ऐसे करो, ए अल्लाह मेरे माँ बाप पे ऐसा रहम फरमा जैसा उन्होंने बचपन में मेरे ऊपर रहम किया था। ये कुरान हमें पैगाम दे रहा है। वो गौसे आजम की वालदा हैं। ज़्यादा वक्त मेरे पास नहीं है जो मैं मुकम्मल वजाहत के साथ बयान करूं। सुने, गौसे आजम की माँ ने भेज दिया अपने बेटे को पढ़ने के लिए। गौसे आजम ने कितनी तालीम हासिल की। कभी आप करामतें सुनते ना, हम सिर्फ मारी ठोकर गौसे आजम ने मुर्दा जिंदा हो गया। ये उलमा से आप पूछिए, गौसे आजम उस शख्सियत का नाम है जिन्होंने मदरसे में जाकर के दाखिला लिया और गौसे आजम ने दौरान तालिब इल्मी इतनी परेशानियाँ उठाई थी, इतनी परेशानियाँ। खुद मेरे गौस फरमाते मैं कई कई दिन फाके से रहता था, एक एक हफ्ता हो जाता था, खाना नसीब नहीं होता था। कहते एक दिन मुझे भूख ने ज़्यादा बेचैन कर दिया तो मैं करख के खंडरात की तरफ चला गया। मैंने सोचा कोई मुबाह चीज़ मिल जाए तो उठा के खा लूँ। वहाँ 40 फ़कीर और भूख भूख चिल्ला रहे थे। कहते हैं गौसे आजम मैं वापस आ गया, मस्जिद में नमाज पढ़ने लगा। जब नमाज से फारिग हुआ, एक शख्स मेरे बराबर में खाना
खा रहा था, मुसाफिर था। मैंने दिल में सोचा मुझे खाने में शरीक कर ले। वो बोला बेटा आ खाना खा ले। गौसे आजम खाना खाने के लिए बैठे। पूछा बेटा कहाँ पढ़ते हो? कहा मदरसा निजामिया में पढ़ता हूँ। गौसे आजम से कहने लगा वो मुसाफिर, बेटा मदरसा निजामिया में कस्बा जीलान के मोहल्ला नीफ के सादात घराने का एक लड़का पढ़ता है जिसका नाम अब्दुल कादिर है। कहा उससे तुम्हें क्या काम है? कहा मैं उनके मोहल्ले का रहने वाला हूँ। जब मैं बगदाद आ रहा था उनकी माँ ने मुझे थोड़ा सोना दिया। कहा मेरा बेटा बगदाद में इल्म हासिल कर रहा है, ये सोना मेरे बेटे को बगदाद में दे देना, उसके खर्चे में काम आएगा। कई दिन से ढूंढ रहा हूं लेकिन वो मुझे नहीं मिला। आज मैंने उनका सोना थोड़ा बेच के ये खाना खरीदा है। मेरे पैसे मेरे पास खत्म हो गए। क्या तुम उसे जानते हो? मेरे गौस फरमाते हैं जिस अब्दुल कादिर को तुम तलाश कर रहे हो वो अब्दुल कादिर मैं ही तो हूँ, वो अब्दुल कादिर मैं ही हूँ। उसने कहा बेटा माफ कर देना, मैंने तुम्हारा थोड़ा सोना बेच दिया है। फरमाया कोई बात नहीं। वो सोना लिया, खाने पीने का सामान खरीदा, अपने पास नहीं रखा, ले जा करके वो जो 40 फकीर भूख भूख चिल्ला रहे थे उन फकीरों पे ले जा करके खर्च कर दिया। ये गौसे आजम है, ये खानकाही निजाम है। अपने पास नहीं रखते हैं बल्कि जो इसका मुस्तहिक होता है, जिसे जरूरत होती है, ये उसको बांट दिया करते हैं। वाह 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 वाह। सरकारे गौसे आजम है, खाना दे दिया उनको। सरकारे गौसे आजम वापस आते हैं। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, ताजदारे मदीना, ताजदारे बगदाद और सरकारे बांसा कॉन्फ्रेंस में आने वालों, तुम्हारा ईमान ताजा हो जाएगा। गौसे आजम ने दौरान तालिबे इल्मी परेशानी उठाई, कई कई दिन के फाके किए, अपने वक्त के आलिम बने, मुफ्ती बने और आपको वो शान मिली, अल्लाह ने वो मकाम दिया कि एक दिन ये कसम खाते हैं तब तक नहीं खाऊंगा जब तक अल्लाह अपने दस्ते कुदरत से नहीं खिलाएगा। एक महीना गुजर गया। आपके उस्ताद और आपके पीरो मुर्शिद हजरत अबू सईद मखजूमी अलैहि रहमा एक तबाक में खाना लेकर आए। अब्दुल कादिर ये खाना खा लो बेटा, ये खाना खा लो। कहा तब तक नहीं खाऊंगा जब तक अल्लाह अपने दस्ते कुदरत से नहीं खिलाएगा। आवाज आती है या अब्दुल कादिर जीलानी बेहक्की अलैका कुल व बेहक्की अलैका इशरिब। ऐ अब्दुल कादिर जीलानी तुझे मेरे इज्जत और जलाल की कसम तू खा ले, तुझे मेरे इज्जत और जलाल की कसम तू पी ले। आला हजरत पुकार उठे, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे। प्यारा अल्लाह तेरा, चाहने वाला तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने शहंशाहे बगदाद, मकामे गौसे आजम अल्लामा फुरकान मंदरी साहब क़िबला। वाह वाह वाह। ये है गौसे आजम, इतने बड़े आलिम बने हजरत। सरकार गौसे आजम हुजूर हाफिज मिल्लत का कौल सुनो और इसी में मैं सरकार बांसा की सीरत को लाऊंगा। सुने, हुजूर हाफिज मिल्लत फरमाते हैं इस्लाम की खिदमत करने के 3 नुमाया तरीके हैं। कितने तरीके हैं इस्लाम की खिदमत करने के? 3 नुमाया तरीके हैं। पहला तरीका है तदरीस, मदरसे में बैठ करके पढ़ा करके इस्लाम की खिदमत होती है। दूसरा तरीका है तसनीफ, किताबें लिख करके इस्लाम की खिदमत होती है। और तीसरा तरीका है तकरीर, वाज के जरिए तकरीर के जरिए इस्लाम की खिदमत होती है। आज तकरीरों के जरिए इल्ला माशाअल्लाह, वरना 25-30 हज़ार रुपए सिर्फ आदमी लतीफ़े सुनने के लिए खर्च करता है। बड़ी मेहनत से जलसे सजाए जाते हैं, बहुत मेहनत से पैसा कमाया जाता है। हुजूर नजीब मिल्लत महरेरा शरीफ, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। फरमाते हैं जलसे हल्के कर दो, मदरसे मजबूत करो। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या पैगाम दिया? जलसे हल्के कर दो, मदरसे मजबूत करो। आप 1 लाख की चादर चढ़ा देना मजार के ऊपर, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप 50,000 रुपए डांस पार्टी में खर्च कर देना अपने बेटे की शादी में, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप 1 लाख का बैंड बजवा लो बेटे की शादी में, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ता है तो मदरसे से पड़ता है, फर्क पड़ता है तो दीनी दरसगाह से पड़ता है। हमारे सूफी अफराज साहब ने जो मदरसा है, उस मदरसे के अंदर दीनी तालीम जो चल रही है, जिससे इमसाल 2 बच्चों ने कुरान को हिफ्ज किया है। दुआ करे परवरदिगार सरकार बांसा के सदक़े में अगली साल को 10 बच्चे अता फरमाए, ऐसे जो बेहतरीन हाफिज और बाअमल हाफिज बनकर के इस मदरसे से निकले।
जब मदरसे मजबूत होंगे ना तो तुम्हें मुसल्ले पे खड़ा होने के लिए इमाम भी नसीब होगा। इसलिए सबकी नजरें मदरसों पे टिकी हैं। मदरसे बंद कराओ, मदरसे बंद कराओ, मदरसे बंद कराओ। जिस दिन ये मदरसे बंद हो गए उस दिन जनाजे रखे रह जाएंगे, कोई नमाज जनाजा पढ़ाने वाला तक नसीब नहीं। जिस दिन ये मदरसे बंद हो गए उस दिन मुसल्ले पे खड़ा होने के लिए इमाम तक नसीब नहीं होगा। तुम क्या समझते हो ये मदरसे का प्रोडक्ट? अगर मैं तुम्हें गिना दूंगा ना तो तुम कहोगे। एक मुझे मिले थे दुनियावी तालीम याफ्ता थे, बोले मौलाना मेरी समझ से भी मदरसे बंद कर दिए जाएं। तो मैंने कहा ये मत कहो मदरसे बंद कर दिए जाएं, ये कह सकते हो कि मदरसों की तालीम आला कर दी जाए, मदरसों में और अच्छी तालीम कर दिया। जहां इस मदरसे से आलिम हाफिज बन के निकले वहीं ऐसी तालीम हो कि इस मदरसे से बच्चे क्या कहते हैं बीए करके निकले, एमए करके निकले, इंटर करके निकले, तालीम आला कर दी जाए, ये कहो अलग। और अगर आपको मदरसों से इतनी नफरत है तो ये मैं कागज दे रहा हूँ आपको, कलम दे रहा हूँ, और तुम ये इस पे लिख करके मुझे दे दो कि जब मैं मर जाऊं तो मेरी नमाज जनाजा कोई मदरसे का पढ़ा हुआ ना पढ़ाए बल्कि किसी कॉलेज का पढ़ा हुआ पढ़ाए। आंखों से घूर के मुझे देखने लगे, बोले ये कैसे हो सकता है? तो मैंने कहा तुम क्या समझते हो मदरसों को? जब बच्चा पैदा होता है तो कान में अजान देने के लिए मदरसे का ही प्रोडक्ट जाता है। जब जवान होता है, निकाह होता है, तो निकाह पढ़ाने के लिए ही मदरसे का आलिम जाता है। और जब इंतकाल हो जाए तो नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए भी मदरसे ही का आलिम जाता है। तो मदरसा तुम्हारे पैदा होने से लेके मरने तक की जरूरत है। मरने तक ही नहीं बल्कि मरने के बाद तक की जरूरत है। तीजे में कुरान खानी करने के लिए भी तो मदरसे का ही प्रोडक्ट जाता है। 10वें में फातिहा पढ़ने भी तो मदरसे का ही प्रोडक्ट जाता है। 40वां 20वां बरसी इसमें भी तो मदरसे ही का तो प्रोडक्ट जाता है। तो ये मदरसे तुम्हारे हर वक्त की जरूरत है, तुम्हारे जिंदा रहने पर भी जरूरत है और तुम्हारे दुनिया से जाने के बाद तक की जरूरत है। इसलिए इन मदरसों का ख्याल रखो, इन मदरसों की तरफ तवज्जो दिया करो। अल्लाह ने तुमको दौलत से नवाजा है, अल्लाह ने तुमको पैसे से नवाजा है, तो आओ मदरसों के अंदर अपने आलिमों के पास आओ और आकर के पूछो हजरत मेरे पास दौलत है, एक हाफिज की तनख्वाह मैं अपने पैसे से अदा करूंगा। अगर तुम्हारे पैसे से एक बच्चा भी आलिम बन गया या एक बच्चा भी हाफिज बन गया तो मेरा यह दावा है वो कितनों को हाफिज बनाएगा, कितनों को आलिम बनाएगा। तुम तो मरने के बाद कब्र में चले जाओगे, वही एक हाफिज तुम्हारी बख्शिश का सामान बन जाएगा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। इसलिए बख्शिश की राह मोमिनो आसान बना लो, अपने लिए निजात का सामान बना लो। दुनिया की किताबों पे नजर बाद में रखना, बच्चों को पहले हाफिजे कुरान बना लो। तो अपने बच्चों को मदरसा पढ़ाओ। गौसे आजम ने मदरसे में बैठ करके पढ़ाया। कितने साल पढ़ाया? 40 साल। हर साल आपके मदरसे से हुजूर 3000 तालिबे इल्म, आलिम, फाजिल, मुफ्ती बन के निकलते थे। गौसे आजम उस जात का नाम है जिसने 1,30,000 आलिम इस कौम को अता फरमाए हैं। वो है गौसे आजम। सिर्फ करामतें सुनते हम, खिदमत देखो दीन की कैसे की जाती है। मदरसे में बैठ करके पढ़ाया, दीन की खिदमत की। किताबें लिखी, फुतूहुल गैब है, गुनियतुत तालिबीन ने बहुत कई किताबें लिखी हैं, तफसीर जीलानी है। गौसे आजम ने किताबें लिख करके इस्लाम की खिदमत की है। तीसरा तरीका बचा तकरीर, वाज के जरिए इस्लाम की खिदमत की जाती है। गौसे आजम अजम के रहने वाले थे, बगदाद अरब में लगता है। हुजूर तशरीफ लाए, जोहर की नमाज से पहले कहा बेटा अब्दुल कादिर तुम वाज क्यों नहीं कहते, तकरीर क्यों नहीं करते? कहा हुजूर मैं अजम का रहने वाला, ये अरब के फसीह हो बलीग, इनके सामने मैं बयान करूं? फरमाया अपना मुंह खोलो। मुंह खोला, नबी ने 7 मरतबा अपना लुआबे दहन गौसे आजम के मुंह में डाल दिया। जोहर की नमाज पढ़ी, नमाज के बाद बैठे गौसे आजम मिंबर शरीफ पे झिझक महसूस हुई। फौरन मौला अली शेर खुदा आ गए। क्या बात बेटा अब्दुल कादिर, मुंह खोलो। मुंह खोला, 6 मरतबा लुआबे दहन मौला अली शेर खुदा ने डाल दिया। अर्ज किया हुजूर नबी ने 7 मरतबा, आपने 6 मरतबा क्यों डाला? तो कहा ताकि गिनती में बराबरी ना होने पाए।
ताकि अदद में बराबरी ना होने पाए। ये है मौला अली शेर खुदा। एक शख्स हमसे कहने लगा कि अरे जब नबी ने अपना लुआबे दहन डाल दिया था तो अली शेर खुदा को लुआबे दहन डालने की क्या जरूरत थी? क्या नबी का लुआबे दहन काफी नहीं था? क्या नबी का लुआबे दहन काफी नहीं था? फिर अली शेर खुदा ने क्यों डाला? इन उलमा की तवज्जो, एक ऐसा नुक्ता पेश करने जा रहा हूं, आले रसूल भी दुआओं से नवाजेंगे। नबी ने क्या फरमाया है? अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका दरवाजा है। नबी ने फरमाया मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका दरवाजा है। नबी ने अपना लुआबे दहन डालकर इल्म का शहर गौसे आजम के दिल में बसा दिया। अली शेर खुदा इल्म का उस शहर का दरवाजा है। अली शेर खुदा ने अपना लुआबे दहन डाल करके उस शहर के दरवाजे को खोल दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत।